सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के स्नेह, सहयोग, प्रेम और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय है पीसीओडी, पीसीओएस से संबंधित समस्या, जिससे हमारी आज की जो लाइफस्टाइल को मद्देनज़र रखते हुए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, क्योंकि 10 में से तकरीबन 2-3 महिलाओं को, स्त्रियों को, बहनों को जो है वो पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या हो रही है। उसके पीछे क्या कारण है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 2 से 3 मुख्य प्रैक्टिसेस करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोटोकॉल नहीं बनाएंगे। 2 से 3 प्रैक्टिसेस ही इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि आप उन्हें समझ सकें, इजीली कर सकें। और कुछ कैसे हम होम प्रॉप्स का यूज़ करेंगे, जिससे कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका पर्सनल कैबिन है, तो वहाँ पर भी आप कौन सी ऐसी पोजीशंस ले सकते हैं जिससे कि जो आपके लोअर बॉडी है, खास तौर पर जो पेल्विक एरिया जो है, वहाँ पर आपको स्ट्रेच आए, वहाँ की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो, फंक्शनेबल, फ्लेक्सिबल हो। तो आइए वीडियो को शुरू। तो पहला सरल अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं वह है तितली आसन, या हम बटरफ्लाई पोजीशन भी उसको कहते हैं। उसका सरल सा अभ्यास एक तो ये, आराम से दोनों तलवों को मिला लीजिए, अपने पंजों को पकड़ लीजिए और छाती को बाहर निकालिए। अभी हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हमारा जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विक रीजन जो है, इनर थाई मसल जो है, ठीक है, वो अच्छे से स्ट्रेच हो। ठीक है, तो उसके लिए अक्सर हम बटरफ्लाई पोजीशन में क्या करते हैं, बटरफ्लाई ज़्यादा हील्स को अंदर खींचने के चक्कर में हम एक तो हंच बना लेते हैं, और दूसरा कई बार स्पाइन को इरेक्ट करते हैं लेकिन इस पोजीशन में आ जाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि मेरी बैक स्ट्रेट नहीं है, मैं थोड़ा सा आगे की तरफ इंक्लाइन हूँ। अब जब मैं आगे की तरफ इंक्लाइन हूँ तो जो मेरा पेल्विक एरिया जो है वो ऑलरेडी थोड़ा कंप्रेस हो गया है। अभी हमारे को उसको कंप्रेस नहीं करना, उसको स्ट्रेच करना है। तो उसके लिए क्या, हमारे को अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। उसके लिए क्या, अपना बॉडी वेट हिप्स की तरफ शिफ्ट रखें। ये अब आप देखेंगे कि बैक हो गई स्ट्रेट। अब अपने इनर थाई मसल्स का यूज करेंगे। ठीक है, अब आपके जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विक एरिया है, वहां पे स्ट्रेच के लेवल बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 वो आराम से ऐसे आप बैठ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 मूवमेंट कर सकते हैं इस प्रकार। अगर किसी को लग रहा है कि उनकी बैक में बहुत ज्यादा पेन रहता है, ठीक है, लोअर बैक में पेन रहता है, तो सिंपली इसी को और सिंप्लीफाई कर देते हैं। वो लास्ट में आपको बता देंगे, क्योंकि अभी बैठने से कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा पेट के बल लेटेंगे, फिर पीठ के बल लेटेंगे। तो अभी बैठ के हमने पोजीशन ध्यान रख ली कि आगे की तरफ इंक्लाइन नहीं होना, ठीक है, चेस्ट को अंदर की तरफ नहीं रखना, ये बैक को स्ट्रेट रखना, दोनों हिप्स पे इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ये आपको ध्यान रखना है। आप होल्ड भी करके रख सकती हैं और मूवमेंट भी कर सकती हैं इस प्रकार। ये अब ऑफिस में यदि आप मान लीजिए थोड़ा टाइम मिलता है तो ऑफिस में आप नीचे नहीं बैठ सकते, तो आपकी चेयर है, कुर्सी है, जो भी आपके पास है, आपका पर्सनल कैबिन है, तो सिंपली उस पर बैठिए ये, और आराम से मूवमेंट, या तो इस प्रकार बैठ जाइए जैसे भरतनाट्यम की जो पोजीशन होती है ना, कुछ उस प्रकार की आकृति ये बन जाएगी। ये अब जब आप ऐसे बैठेंगे तो बाय डिफॉल्ट यू विल फील कि आपका जो लोअर सेक्शन है, इनर थाई मसल्स है, पेल्विक रीजन है, वहां पर आपको स्ट्रेच आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे होल्ड भी कर सकती हैं, और लग रहे थक रहे हैं तो धीरे धीरे इसको रिलैक्स करने के लिए ये मूवमेंट भी इस प्रकार कर सकती हैं। ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, इसलिए मॉडिफिकेशन के साथ बताई जाती है कि अगर स्पेशली प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं निकल रहा है, क्योंकि मेट्रो सिटीज में एक आयरॉनिकल सिचुएशन ये होती जा रही है कि वो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। और पीसीओडी और पीसीओएस ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ये बिकॉज ऑफ हमारा जो लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ स्लीप एंड
पुअर डाइट। इन 3 मुख्य कारणों की वजह से ये होती है प्रॉब्लम। तो इसीलिए ये जो होम प्रॉप्स का यूज करके आपको बताया जा रहा है, वो इसीलिए बताया जा रहा है कि अगर आपके पास आधा घंटा नहीं है अपने लिए, 15 मिनट भी नहीं है, 5 मिनट भी नहीं है, तो ऑफिस में कहीं पर भी आपको थोड़ा सा 2 मिनट भी अगर आपको मिले, तो आप कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस करें जिससे कि आप अपने लोअर सेक्शन पे स्टिमुलेशन दे सकें, वहां पे स्ट्रेच कर सकें, वहां की मसल्स को फंक्शनेबल, फ्लेक्सिबल और स्ट्रेंथन कर सकें। जिससे कि होगा ये, जिससे कि क्या होगा, जो ओवरी है, जो 2 मेजर हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, वो है एक तो एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इनका काम होता है रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट के लिए और मेंस्ट्रुएशन फेज में ये हेल्प करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओवरीज इन 2 हार्मोन्स का जब सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, अब इनके इम्बैलेंस की वजह से ही पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है। और अब ये इसके पीछे 3 मुख्य कारण क्या थे? वो थे, मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ स्लीप, क्योंकि जब आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ही बिगड़ जाएगी तो ऑब्वियसली आपके हार्मोनल जो है वो इम्बैलेंस होगा ही होगा, आपके हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होंगे ही होंगे। एंड द थर्ड इज पुअर डाइट। मेट्रो सिटीज में बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली जंक फूड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले फूड को इंटेक कर रहे हैं, ताज़ी होती नहीं है, बासी चीज़ें खाते हैं। ठीक है, तामसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, राजसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिससे कि ऑलरेडी बॉडी में पहले ही हीट रहती है, फीमेल्स की बॉडी में एज कम्पेयर टू मेल्स ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। और ऊपर से अगर इस तरह का बैड फूड या बैड डाइट आप लेंगे तो वो और ज़्यादा जो है आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करेगा और आपके हार्मोन्स को जो है इम्बैलेंस करेगा, बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा पैदा करेगा। हम टॉक्सिन्स का इनटेक करना तो जानते हैं, लेकिन उसको बाहर निकालना नहीं जानते, क्योंकि बाहर निकालने के लिए क्या होगा, टाइम है। और मेट्रो सिटीज़ का सबसे बड़ा जो आज के समय में मुद्दा बनता जा रहा है वो ये कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ये जो प्रॉप्स के साथ हम यूज़ कर रहे हैं, आप 2 मिनट ऐसे भी कर सकते हैं। अभी हमने बैठ के किया, कैसे हमने स्टूल या चेयर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, सोफे का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उस पोजीशन में आप आ सकते हैं। अभी हम पेट के बल आ जाते हैं, जो कि हम दूसरा आसन करेंगे, वह है भुजंग आसन। ठीक है, भुजंग आसन के लिए पेट के बल लेट गए, पेट के बल लेट गए। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो है कि आपकी हथेलियां चेस्ट के बिल्कुल अगल बगल हो। ठीक है, कोहनियां सीधी नहीं करनी, कोहनी जो है वो शरीर से चिपकी रहे। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपको ये फील करना है और आपको अपने माइंड का से ट्रेन करना है दैट यू आर पुशिंग योर नेवल टुवर्ड्स द मैट, टुवर्ड्स द फ्लोर। जैसे आप अपने नेवल रीजन को बाहर की तरफ, फ्लोर की तरफ पुश करेंगे, आपको फील होगा कि आपके लोअर सेक्शन पे स्ट्रेच का लेवल जो है वो बढ़ गया है। फिर धीरे से आराम से नीचे आ जाइए। जिनका वेट बहुत ज्यादा है, वेट का ज्यादा होना भी एक मुख्य कारण है पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम में। अब जिनका ज्यादा वेट है वो मान लीजिए ऐसे नहीं आ पा रहे हैं, तो वो आराम से एल्बोज पर ऐसे आ जाएंगे। अभी हमारी पाम्स जो हैं वो चेस्ट के अगल बगल थी, अब हमारी एल्बोज चेस्ट के अगल बगल आ गई ऐसे। और पीछे से थोड़े से पैर खोल लीजिएगा। जिनका वेट ज्यादा है या कमर में दर्द ज्यादा रहता है वो पीछे से पैर थोड़ा खोल सकते हैं, जो सहज है वो मिला सकते हैं ऐसे। टारगेट वही रखना है कि नाभि को, नेवल को बाहर की तरफ पुश करना है। ये फिर नीचे आ गए। ठीक है, 2 वेरिएशंस हो गई भुजंग आसन की। 1 एल्बोज बिसाइड्स द चेस्ट, 2 palms besides the chest. Okay, inhale up after reaching your maximum stretch point. With normal breathing you have to stay here according to your capacity, 2 seconds, 5 seconds, 10 seconds. Hold with normal breathing, then slowly come back. अब यहीं से पीठ के बल आ गए। अब जो हम बात कर रहे थे बैठकर, जब हम कर रहे थे, मैं कह रहा था इसकी हम दूसरी वेरिएशन कर सकते हैं। जिनको लोअर बैक में पेन रहता है वो क्या कर सकते हैं, पीठ के बल आई और
आप आराम से इस पोजीशन में आ गई। ये अब यहाँ पर आपको और 2 प्लस पॉइंट हो जाएंगे। इस पोजीशन में आप हैं, ग्रेविटेशनल सपोर्ट आपको मिलेगा। धीरे 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 ये अपने आप आपका जो पेल्विक एरिया है ये खुलता जाएगा। इनर थाई मसल्स जो है वो और ज़्यादा फंक्शनेबल, फ्लेक्सिबल होंगी। धीरे धीरे आपकी जो नीज हैं वो नीचे की तरफ आती जाएंगी। ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है, सपोर्ट लेना है, तो अभी मेरे पास तो ब्लॉक्स हैं, आप तकियों का भी यूज़ कर सकते हैं। वो यहाँ पर ऐसे रख लिए, ये क्योंकि जितनी लंबी आप होल्डिंग करेंगे उतना अच्छा है। अब ज़्यादा स्ट्रेच आएगा, आप 10-20 सेकंड के बाद रुक जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो धीरे धीरे ट्रेंड कर सकते हैं। अपनी नीज के नीचे पिलोज लगा लिए, ठीक है, या टॉवल को रोल करके रख लिया दोनों साइड में ऐसे, और रुके रहे, कुछ नहीं करना है। जो थोड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, वो लोग इसी में मूवमेंट भी कर सकते हैं। ये स्लो मूवमेंट, ये राइट। अब धीरे से लेफ्ट या राइट साइड आप कन्वर्ट कर कर लेट गए। कोशिश कीजिए कि नीचे फ्लोर पे बैठने की आदत डालिए, क्योंकि जब फ्लोर पे बैठेंगे तो आपके जो लोअर सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होगा। ठीक है। कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी आपको खुद रिस्पॉन्ड करेगी। आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे ऐसे पैर खोल के बैठ जाइए। जब पैर खोल के बैठेंगे तो अगेन यू कैन सी कि जो लोअर सेक्शन है वो अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। यहाँ की मसल्स हैं वो खिंच रही हैं, होल्ड करके रखा हुआ है तो स्ट्रेंथ भी लग रही है। तो यानी स्ट्रेचिंग भी हो रही है, स्ट्रेंथ भी डेवलप हो रही है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ रहा है। ठीक है। और जो हमारे जो मैंने 2 हार्मोन्स के बारे में जो बात की थी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, इनके इम्बैलेंस की वजह से ही पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या होती है। अब और ये कौन करता है? ये जो 2 हार्मोन्स हैं इनको सिक्रेट कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं आपकी ओवरीज। अब ये वाली जितनी भी पेल्विक वाली जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट करती हैं। जब वो ओवरीज को स्टिमुलेट करेंगी तो ऑटोमेटिकली जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो रहा था वो धीरे धीरे बैलेंस स्टेट पे आ जाएगा और आप स्वयं पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या का निदान भी कर सकते हैं, उसको मैनेज भी कर सकते हैं। उसके 3 सेक्शंस हैं। ये तो सिर्फ हुआ अभ्यास जो अभी हमने शारीरिक रूप से किया है, ठीक है। फिर आएगा आहार, फिर आएगी निद्रा। तो अभी तो हम अभ्यास पे ही हैं, सिर्फ अभी हम अभ्यास ही किया है हमने। तो ये तो हुआ कुछ फिजिकल प्रैक्टिसेस। अब क्या होता है, क्योंकि जब आपकी जो मंथली साइकिल है वो इर्रेगुलर हो रही है या आ ही नहीं रही है, ठीक है, तो आपके मूड भी स्विंग्स होंगे, आपका माइंड भी फिकल होगा, आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड पर भी आएंगे, इरिटेशन भी आपको होने लगेगी, ठीक है। तो ये तो क्या किया, अभी हमने फिजिकल एस्पेक्ट पे काम किया, ठीक है, यानी सोमैटिक लेवल पर। लेकिन सॉफ्टवेयर पे भी तो काम करना है, साइकिक लेवल पर। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए हम एक तो पहले चंद्र अनुलोम विलोम करेंगे, यानी लेफ्ट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, ठीक है। इसके लिए ये हमने दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाई, राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल। एक ये प्रैक्टिस हो गई, इसको बोलते हैं चंद्र अनुलोम विलोम। अब लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, वो हो जाएगा चंद्र भेदन, यानी इनहेल थ्रू द लेफ्ट, exhale through the right, then again inhale through the left only, exhale through the right only. This practice is called as Surya Bhed, Chandra Vedan.
राइट। अब इसी में ही हम कर देंगे नाड़ी शोधन, यानी इनहेल थ्रू द लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू द राइट, इनहेल थ्रू द राइट, एक्सहेल थ्रू द लेफ्ट। दिस प्रैक्टिस कॉल्ड एज नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम। ओके, तो एक राउंड में कर दिखा देता हूं। ये हो गया अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस आ गई भ्रामरी। भ्रामरी को लगभग मैं हर प्रोटोकॉल में ऐड इसलिए करता हूं ताकि ये भ्रामरी जब हम भ्रमर के समान गुंजन करते हैं तो यह हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को हेल्प करने में, हमारे शरीर में गुंजन पैदा करता है, वाइब्रेशन सेंसेशन डेवलप करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। जब गुंजन होता है तो ब्रेन में जो अनवांटेड एप्लीकेशंस माइंड में चल रही होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं। और आप जब ये पीसीओडी और पीसीओएस की जब प्रॉब्लम से जूझ रही होंगी तो सबसे ज्यादा वो साइकिक लेवल पर, मेंटल लेवल पर बहुत ज्यादा परेशान रहेंगी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहेंगी, इरिटेशन रहेगा उनको। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि सॉफ्टवेयर पे भी काम करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी फिर 3 अलग अलग तरीके से बता चुके हैं। अगर बाहर का वातावरण शांत है तो आप सामान्य इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ी कम गुंजन आपको फील होगी। बाहर थोड़ा साउंड है तो एक्सटर्नल साउंड जब आप बंद कर देंगे तो आपको गुंजन थोड़ी ज्यादा फील होगी। और भी यदि आपको लग रहा है कि चंचलता बहुत अधिक है तो अपने सेंसेस को आप कंट्रोल करने के लिए हम उन पे हाथ रखेंगे सिर्फ, जैसे आंख। ठीक है, आंख मूव ही ना करे इसके लिए हमने क्या किया, पहली उंगली आंख पे रख ली। ठीक है, नोज कि कोई किसी चीज की सुगंध आई, दुर्गंध आई तो उधर अवेयरनेस ना चली जाए, इसलिए हमने नोज के साइड में दोनों उंगलियों को रख लिया। ठीक है, मुंह ना चले इसलिए तीसरी उंगली अपर लिप पे रख ली, चौथी उंगली चिन के साइड में रख ली, और ये अंगूठों से कान को कर लिया बंद। ये अब भ्रमर के समान गुंजन भ्रामरी करेंगे या हमिंग साउंड, जो भी आप समझें। तो ये हुआ, पहले हमने कुछ फिजिकल लेवल पे कुछ प्रैक्टिसेस की, फिर उसके बाद हमने मेंटल लेवल पे कुछ प्रैक्टिसेस की। ठीक है, मेंटल लेवल इसलिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपके मूड स्विंग्स होते हैं इस फेज में, और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव आपकी पर्सनल लाइफ पर, फैमिली लाइफ पर, प्रोफेशनल लाइफ पर और शरीर पे तो पड़ ही रही है, उसका जो साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसीलिए क्या है, सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस ही ना करें, मेंटल लेवल पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और यदि संभव हो तो कोई भी एक मंत्र, धर्म से मत जोड़िएगा, पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी एक मंत्र, मन को एकत्र करना, उसके लिए हम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो मन है वो शांत हो जाए। आप इसी को सिर्फ माइंड सेट रखिए कि सिर्फ हमारे को अपने मन को कंट्रोल में करना है। उसके लिए आप कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं, चाहे वो ओम हो, ओम नमः शिवाय हो, गायत्री मंत्र हो, जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी कुछ फिजिकल प्रैक्टिसेस के बारे में। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में। आपको ये ध्यान रखना है कि आप फाइब्रस डाइट ज़्यादा लेनी है, बासी खाना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना है। ठीक है, सैलेड हुए, फ्रूट्स हुए, इनका इंटेक ज़्यादा करना है, पानी ज़्यादा पीजिए। ठीक है, एक पूरी डाइट की लिस्ट भी जो है अभी एंड में उसको डाल दी जाएगी, आप देख लीजिएगा, या अभी आपके साइड में स्क्रीन पे भी वो शो हो जाएगी। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज निद्रा, योर स्लीप।
रात को 2-3-4 बजे सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, फिर ऑफिस के लिए भाग रहे हैं, तो पूरे आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वही डिस्टर्ब्ड है। और जब वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होगा ही होगा। तो आपको 3 मेजर सेक्शंस पे ज़रूर काम करना है अगर आप अपनी पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं। पहली चीज़, आपका जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी लैक ऑफ जो एक्सरसाइज है, उसको हटाना है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। सेकंड इज कि आपको अपने जो फूड हैबिट है उसको सुधारना है। उसमें कौन कौन सी डाइट हम लेनी है वो उसमें मेंशन कर दी गई है, आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगी। थर्ड इज योर स्लीप पैटर्न। आपको अपनी जो स्लीप क्वालिटी है उसको बढ़ाना है। स्लीप क्वालिटी को बढ़ाने के लिए भी आप सोने से पहले हमिंग साउंड, भ्रामरी या अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में जो वो अनवांटेड एप्लीकेशंस चल रही हैं वो स्टॉप हो जाए और आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो बढ़ जाए। तो अब आपसे अनुमति चाहता हूं मैं, और अपनी बहनें और स्त्रियों से अनुरोध करता हूं कि ये लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आएं। ये 3 मुख्य एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या आप लोगों को होती हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपने अंत तक देखी है, आपको ये अच्छी लगी है। कृपया करके यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, उन पर अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए, और आशा करते हैं कि आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहेंगे, अपना सहयोग, आशीर्वाद, स्नेह और प्रेम देते रहेंगे। अब मैं अनुमति चाहता हूँ, अगली वीडियो में फिर भेंट होती है। धन्यवाद, नमस्कार।